अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, शुक्रिया शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हम लोग जब टर्निंग पॉइंट्स की। एक मिनट रोकना चाहूँगा, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत जी, करता हूँ। माफ़ी जी, चाहूँगा, मैं ज़रा बहता चला गया, आपको आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, माफ़ी चाहता हूँ जी। जी, मैं कह रहा हूँ जब टर्निंग पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं तो अमूमन आखिरी पारी को ही ध्यान में रखते हैं और वहीं पर टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स को आप दो हिस्सों में देखिए, या थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स की भाषा में बोले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रूप में भी देखिए, तो बातें समझ में आएंगी। देखिए, एक बात जो राहुल गांधी जी ने जीत के बाद कही कि नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो ये एक लाइन ऐसी लाइन है जो पूरे चुनाव नतीजे का कारण जो है, ये नतीजा क्यों आया उसको बयां करता है। तो ये हो गया, समझिए कि पहली पारी वाला खेल, जिसमें कि स्कोरिंग की जाती है, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट खोजा जाता है। इसी दौरान जब चुनाव प्रचार हुए, तो चुनाव प्रचार के दौरान जैसे नंदिनी का मुद्दा आया कि नंदिनी का आज खुशियां भी नंदिनी की मिठाई से बांटी जा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हम उसी बॉइलिंग पॉइंट में शामिल करेंगे। अब कुछ क्या है कि क्रिकेट मैच होता है जैसे, तो शॉट्स लगते हैं, गलत शॉट्स लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि दर्शनीय कैच ले लेते हैं और फिर वो टर्निंग पॉइंट्स बनाते हैं। ऐसा भी क्रिकेट में होता है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा से गलतियां, वो तो घर में न कोई घुसा है न घुसा हुआ है, इससे भी तो बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। लेकिन इसको कैच जो करना होता है, दर्शनीय कैच नहीं हुआ इंडियन पूरे राजनीति में तरीके से। कभी चौकीदार चोर है के रूप में भी जो बातें हुई थी, वो राफेल के मुद्दे को कैच नहीं बना सका, जो भी था। लेकिन इस चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने जो, उधर नरेंद्र मोदी जी ने रिएक्शन दिया, शॉट खेला, और प्रियंका गांधी जी ने जो तुरंत में उसको कैच किया, ये टर्निंग पॉइंट्स है कि उनका कैच प्रियंका गांधी ने पकड़ लिया और शानदार तरीके से पकड़ लिया। उसके बाद जैसे वो बोलकर निकल जाते कि हमें 91 गालियां पड़ी हैं, तो वो फिर कुछ नहीं होता, गलती भी नहीं मानी जाती। लेकिन उस पर इन्होंने जो तुरंत रिएक्ट किया, यानी जबरदस्त तरीके से उछल करके उसको कैच में तब्दील कर दिया, ये टर्निंग पॉइंट है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमें से कई लोगों के हिसाब से टर्निंग पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कैच आउट करना प्रियंका गांधी के हाथों, इसको हम दूसरी पारी वाला टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और पहली पारी वाला जो था, जिसको हम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से सजाया, एक नारा बनाया, उस नारे को जीत के बाद में बताया, वो सारी चीजें थी पृष्ठभूमि, जिससे कि एक अच्छी पारी तैयार हो रही थी। बाद में फील्डिंग करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी तक को आउट कर दिया। जी, आउट कर दी। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय, अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती
ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा।